बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे CS 602 का लेक्चर नंबर 35 कर्व्स, जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम इस लेक्चर में क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हम कर्व्स की ऐसी मैथमेटिकल डेफिनेशंस या मैथमेटिकल फॉर्म हम जिनको कह सकते हैं, जो कि हमारे पास ज्योमेट्रिक मॉडलिंग में और जो कंप्यूटर ग्राफिक एप्लीकेशंस हैं उनमें यूज़फुल हैं। तो हम कर्व्स की वो वाली डेफिनेशंस पढ़ेंगे या मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ कर्व्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कर्व्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिसमें बेजियर है, नॉर्म्स है एंड हर्मिट है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ कर्व पढ़ेंगे एंड देन हम प्लेन कर्व पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ कर्व। पैरामीट्रिक कर्व हमारे पास ऐसी कर्व होती है जो कि एक हमारे पास सिंगल कॉमन एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिफाइंड होती है, जो कि हमारा पैरामीट्रिक वेरिएबल होता है। इस इक्वेशन को हम किस तरह लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू एक्स ऑफ यू, y इज इक्वल टू वाई ऑफ यू एंड z इज इक्वल टू z ऑफ यू, जो कि इक्वेशन नंबर 1 है। तो ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ कर्व है। इसमें जो u है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि x, y और z की वैल्यू उस u पे डिपेंड कर रही है। इसी इक्वेशन को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम किस तरह लिख सकते हैं? जो इक्वेशन नंबर 2 है, देखें, p इज इक्वल टू पी ऑफ यू। अब p यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक वेक्टर है। तो p को हम किस तरह लेंगे? xi प्लस वाई जे प्लस जी के, और इसी तरह जो p ऑफ u है उसकी वैल्यू भी हम इसी तरह लेंगे, x ऑफ यू आई प्लस वाई ऑफ यू जे प्लस जी ऑफ यू के। और इसको नेक्स्ट उन्होंने डिफाइन किया है कि हमने पी ऑफ यू को किस तरह लिखना है वेक्टर फॉर्म में। हम ये वेक्टर की अलग नोशन है, हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो वेक्टर कंपोनेंट है p, ये कर्व की शेप को डिफाइन करेगा कि हमारी कर्व किस टाइप की होगी। ठीक है। अब जब भी हम कर्व को डिफाइन करेंगे तो हमारे पास इसके दो सिंपल रूल्स हैं जिनको फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो रूल क्या है हमारे पास? पहला रूल क्या है? डिफाइन ईच कंपोनेंट बाय सिंगल कॉमन पैरामीट्रिक वेरिएबल। ठीक है। जो भी हमारे पास कर्व होगी उसको हम एक कॉमन और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिफाइन करेंगे, जैसा हमने इस इक्वेशन को या इस पैरामीट्रिक फंक्शन को डिफाइन किया यू की फॉर्म में। एंड सेकंड रूल हमारे पास ये है कि हमारी जो पैरामीट्रिक वेरिएबल है वो हमारे पास कर्व के किसी ना किसी यूनिक पॉइंट को कोरेस्पॉन्ड करे। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास जो पैरामीट्रिक वेरिएबल है वो कर्व का कोई ना कोई पॉइंट हमें बता रहा होगा, तो हम प्रॉपरली कर्व को ड्रॉ कर सकेंगे, उसकी शेप को डिस्कस कर सकेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेन कर्व। प्लेन कर्व हमारे पास ऐसी कर्व होती हैं जिनमें हमारा जो पैरामीट्रिक फंक्शन होता है वो सेकंड डिग्री पोलिनोमियल होता है। ठीक है। वहां पे हम सिंपल यू ले रहे थे, यानी हमारे पास एक लीनियर फंक्शन था। यहाँ पे हम ले रहे हैं सेकंड डिग्री पोलिनोमियल, यू स्क्वायर तक इन्वॉल्व हो रहे होंगे। तो एक्स ऑफ यू की वैल्यू हमारे पास किस तरह होगी? ए एक्स यू स्क्र प्लस बी एक्स यू प्लस सी एक्स। वाई ऑफ यू की वैल्यू क्या होगी? ए वाई यू स्क्र प्लस बी वाई यू प्लस सी वाई। एंड जी ऑफ यू की वैल्यू क्या होगी? ए जी यू स्क्र प्लस बी जी यू प्लस सी जी। अब हमारे पास ए बी और सी जो है वो हमारे पास है कांस्टेंट। जो एक्स ऑफ यू, वाई ऑफ यू एंड जी ऑफ यू है, ये ऑलरेडी हमने देखा था हमारे जो पैरामीट्रिक इक्वेशन थी। एक्स हमारे पास एक्स जो था वो सिंपल इन पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे हम जो एक्स ऑफ यू ले रहे हैं वो इस टाइप का है, वो सेकंड ऑर्डर पोलिनोमियल है। जब इसकी हम वेक्टर इक्वेशन को डिस्कस करेंगे तो सेम एज इट इज हम लिखेंगे पी ऑफ यू इज इक्वल टू ए यू स्क्र प्लस बी यू प्लस सी। अब पीछे में देखें तो हमारे पास सिर्फ एक u इन्वॉल्व हो रहा था। अब यहाँ पे हमारे पास यू स्क्र तक जा रही है, तो हम उसकी वेक्टर फॉर्म भी उसी तरह लिखेंगे, ए यू स्क्र प्लस बी यू प्लस सी। और हमारे पास जो u की वैल्यू है वो यहाँ आपने याद रखनी है, एंड इसको आप अंडरलाइन भी कर लें। एमसीक्यूज वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो u की वैल्यू है वो लाजमन हमारे पास जो इंटरवल 0-1 है उसके दरमियान मिलाई करनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे क्लोज इंटरवल है 0-1। और जो हमारे पास कोएफिशिएंट है ए बी एंड सी, जो हमने वेक्टर फॉर्म में डिस्कस किए हैं। तो ए आप देखें हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 4 है उसमें ए की 3 वैल्यूज है, ए एक्स ए वाई ए जी। तो यहाँ पे हमने सिंपल ए लिखा है, लेकिन इसका मतलब यही है कि हम उन तीनों वैल्यूज को साथ लेकर चलेंगे। इसी तरह बी की उन तमाम वैल्यूज जो एक्स वाई जी है, और सी की भी वो तीनों वैल्यू जो एक्स वाई एंड जी है। अब ये कर्व जो है हमारे पास जो कि प्लेन कर्व है, ये हमें इट कैन जनरेट ऑल द कोनिक कर्व्स और क्लोज अप्रोक्सीमेशन टू देम। यानी ये किस तरह की कर्व डिफाइन करेगी? कोनिक कर्व। कोनिक कर्व हमारे पास कौन सी होती है? हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, इस तरह की जो कर्व होती है, सर्कल, ये हमारे पास प्लेन कर्व होती है। तो हमारे पास जो
पैरामीट्रिक हमारे पास सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है, तो इसमें हम इससे कॉनिक कर्व डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एस शेप कर्व या इस तरह की वैल्यूज होती हैं, तो वो हम तमाम इस कर्व में नहीं डिस्कस कर सकते, ठीक है। वो आप नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास जो हर्मिट कर्व्स है या हमारे पास जो बेजियर है, नर्व्स है, तो उनमें हम किस किस तरह की कर्व डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम नेक्स्ट यहाँ पे अपने पॉइंट्स फाइंड करेंगे, जो हमारे पास ए है, यू है, वाई है, इस तरह की जितने भी पॉइंट्स हैं तो उन तमाम को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो यू की वैल्यू है, क्योंकि वो 0 और 1 के दरमियान में लाई कर रही है, तो हम उसको किस तरह डिफाइन करेंगे। हम जो पहली वैल्यू लेंगे वो 0 लेंगे, जो लास्ट वाली लेंगे वो 1 लेंगे, और जो मिड वाली वैल्यू है वो हम कोई भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमने 3 वैल्यूज लेनी है। तो जो मिड वाली है वो हम कोई सी भी खुद से अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारे पास जो पैरामीट्रिक इक्वेशन की फॉर्म थी, वेक्टर इक्वेशन पी ऑफ यू इज इक्वल टू ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं किस तरह। हमने p की वैल्यू ली 0, उसमें कह दिया हमारे पास x भी 0 है, y भी 0 है और z भी 0 है। जो हमारे पास p की वैल्यू दोबारा जो हमने खुद से अज्यूम किया वो अज्यूम की थी 0.5, और फिर उसके बाद हमने ली 1। अब इसको जब हम दोबारा इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास किस तरह की वैल्यूज आएंगी। x0 पे हमारे पास सिंपल cx आता है, यहाँ पे हम सिर्फ x की फॉर्म में फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम y की फॉर्म में फाइंड करेंगे, फिर हम z की फॉर्म में फाइंड करेंगे। तो x जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 थी, इसमें हम जो है ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 में जब हमने वैल्यू पुट की u की 0, तो हमारे पास ax वाली टर्म भी 0 हो गई, bx वाली टर्म भी 0 हो गई, सिंपल हमारे पास बचा cx। जब हम उसी में दोबारा u की वैल्यू पुट करेंगे 0.5, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है 0.25 ax प्लस 0.5 bx प्लस cx। फिर जब उसमें 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ax प्लस bx प्लस cx। इसी तरह हम y और z की भी फाइंड करेंगे, तो वो भी सेम हमारे पास ऐसी ऐसी आएंगी, क्योंकि हम पॉइंट सेम ले रहे हैं, u की वैल्यू सेम ले रहे हैं, तो वो तीनों की वैल्यूज एक जैसी आएंगी। अब यहाँ से हम ax, bx और cx जो हमारे कांस्टेंट टर्म थी उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे, और उनकी वैल्यू हम x की फॉर्म में फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें x0 इज इक्वल टू सी है, तो cx की वैल्यू तो हमारे पास वहां से आ गई कि cx इज इक्वल टू 0। अब cx की ये वाली वैल्यू x0 हम जो बाकी दो हैं उनमें पुट करेंगे, वहां से हम bx और cx की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 में आ गए हैं। अब ax, bx और cx की वैल्यू जो है वो हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 में। तो उसमें पुट करने से हमारे पास क्या आया, यू स्क्वायर की अलग टर्म आ गई, जो हमारे पास सिंपल यू स्क्वायर के साथ ax वाली टर्म थी, तो वहाँ पे हमने जो ax वैल्यू फाइंड किया वो पुट कर दी, bx की जो वैल्यू हमने फाइंड किया वो पुट कर दी, और जो cx की थी वो पुट कर दी। ये पुट करने के बाद आप देखें हमने दोबारा अपनी इक्वेशन को जो है जो यू स्क्वायर वाली टर्म्स थी उनको अलग अलग कर लिए। ये नहीं, हमने प्रॉपर एक x0 की वैल्यू जो है वो यू स्क्वायर यू और कांस्टेंट टर्म में डिफाइन किया है, फिर x0.5 की और इसी तरह x1 की। अब इसी रिजल्ट को हम y, मतलब जैसे हमारे पास x के लिए आ रहा है तो सेम वैसा ही हमारे पास y के लिए भी आएगा, और सेम वैसा ही हमारे पास z के लिए भी आएगा, क्योंकि हमारे पास इन तमाम के कोएफिशिएंट एक जैसे हैं, तमाम में हम जो u की वैल्यू ले रहे हैं वो सेम है, तो हमारे पास इनकी वैल्यूज भी सेम आएंगी। उसके बाद हम रीराइट करेंगे इक्वेशन 5 को। इक्वेशन 5 अब हमारे पास कौन सी थी, पी ऑफ यू इज इक्वल टू ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी। तो इस इक्वेशन को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में ले रहे हैं। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने किस तरह लिया कि एक हमने जो मैट्रिक्स लिया वो हमने लिया सिंगल रो वाला यू स्क्वायर यू एंड 1, और एक हमने लिया सिंगल कॉलम ए बी सी। उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही फॉर्म आती है यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी। तो हमारे पास जो यू स्क्वायर यू 1 वाला मैट्रिक्स था उसको हमने कह दिया कि हमारे पास कैपिटल यू की इक्वल है, जो ए बी सी वाला है उसको हमने कह दिया कि हमारे पास ए ट्रांसपोज की इक्वल है, ठीक है। उसके बाद हम इसको सिंपल फॉर्म इस तरह लिख रहे हैं कि पी ऑफ यू इज इक्वल टू यू ए। दोबारा जो हमारे पास ए वाला मैट्रिक्स था, अब हमने तब भी की चीज़ को डिस्कस की थी कि हमारे पास जो है वहाँ पे 9 टर्म्स आ रही हैं। तो 9 टर्म्स हमारे पास जब मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो हम किस तरह लिखेंगे, सिंपल उस मैट्रिक्स को हमने ए कह दिया, और उसमें जो वैल्यूज ले रहे हैं वो हम एक सिंगल जो है वो कॉलम भी ले रहे हैं ए बी सी, और जब हम उसको प्रॉपर डिफाइन करेंगे तो वो किस तरह है, ए एक्स ए वाई ए जी, bx by bz cx cy cz। the 9 terms on the right are called the algebraic coefficients, ठीक है। इनको आपने याद रखना है कि हमारे पास है algebraic coefficients। नेक्स्ट हम पी ऑफ यू को भी इसी तरह डिफाइन कर रहे हैं कि हमने जो ए एक्स बी एक्स और सी एक्स की वैल्यू फाइंड की थी उसको फिर हमने इस तरह डिफाइन किया था, हमारे पास यू स्क्वायर यू 1 की फॉर्म में आ गया था, फिर हमने अलग से उसको वेक्टर फॉर्म में लिखा था
और उसमें हमने कहा था कि जो पहली वैल्यू है वो P0 की है, जो दूसरी है वो P0.5 की, और जो तीसरी है वो P1 की है। तो हमने यहाँ दोबारा से उनको वेक्टर सॉरी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। फिर हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स था जो सिंगल रो था, जिसमें हमारे पास 2u² - 3u+1 ऐसी वाली टर्म से उसको हमने कह दिया f। और जो दूसरा था उसको हमने कह दिया p। और उसमें भी हम फिर 9 वेरिएबल ले रहे हैं या 9 टर्म्स ले रहे हैं। वो कौन सी हैं? x0, y0, z0, x0.5, y0.5, z0.5, x1, y1, z1। बेसिकली इस तमाम को डिस्कस करने का मतलब ये है कि एंड पे हम एक प्रॉपर इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 9 टर्म्स जो है या इसके एलिमेंट्स जो है इनको हम कहेंगे ज्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। पिछले को हमने कहा था अलजेब्राइक कोएफिशिएंट, ये हमारे पास है ज्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो पी ऑफ यू को हम किस तरह ले रहे हैं? एफ पी। अब यहाँ पे देखें, हमने पिछला लिया था पी ऑफ यू इज इक्वल टू यू ए। यहाँ पे हम जो अलजेब्राइक फॉर्म थी वो ये थी ना, पी ऑफ यू इज इक्वल टू यू ए। जो ज्योमेट्रिक फॉर्म है वो है हमारे पास पी ऑफ यू इज इक्वल टू एफ पी। तो हम दोनों पी ऑफ यू के इक्वल है तो हम इनको लिख सकते हैं एफ पी इज इक्वल टू यू ए। लेकिन जो एफ वाला मैट्रिक्स है उसमें आप देखें हमारे पास जो है सिंपल कोएफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म u -3 1 इस तरह की वैल्यूज भी इन्वॉल्व हो रही हैं, और u² और u वाली भी। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो एफ मैट्रिक्स है दैट इज इटसेल्फ द प्रोडक्ट ऑफ टू अदर मैट्रिसेस। और वो दोनों मैट्रिक्स कौन से हैं? एक हमारे पास है u² u1, और एक में हमने सिंपल जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म थी या रियल नंबर्स थे हमने उसका मैट्रिक्स ले लिया। जो u वाला था उसको तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो हमारे पास उसको हमने लिया था कैपिटल U। लेकिन जिसमें हमारे पास सिंपल कोई रियल नंबर्स वाला मैट्रिक्स है उसको हमने कह दिया कि हमारे पास m के इक्वल है। तो f को हमने जो कि ये नंबर 21 है उसमें पुट किया um, ठीक है। क्योंकि हमारे पास हमने कहा था कि हमारे पास ये जो f है ये प्रोडक्ट ऑफ टू अदर मैट्रिसेस है, और वो अदर मैट्रिसेस u और m थे, तो हमने वहाँ पे u और m पुट किया। हमारे पास कौन सी इक्वेशन आई? UMP इज इक्वल टू UA, दैट इज इक्वेशन नंबर 25। U से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया MP इज इक्वल टू A। दिस एक्सप्रेसेस अ सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन द algebraic एंड ज्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो वो हमारे पास क्या है? A इज इक्वल टू MP। और हम इस तरह फिर P को दोबारा M इनवर्स F A की फॉर्म में लिख सकते हैं, और P हमारे पास क्या था? वेक्टर था, ठीक है। तो उस वेक्टर को, जो हमारा प्लेन कर्व वेक्टर था, उसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में डिस्कस किया है। उस मैट्रिक्स की किस फॉर्म में डिस्कस किया है? जिसमें हमारे पास अलजेब्राइक एंड ज्योमेट्रिक कोएफिशिएंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो बेसिकली हमारा आज का लेक्चर जो है यहाँ पे एंड होता है। यहाँ पे एंड पे देखिए लास्ट एक लाइन वो भी इंपॉर्टेंट है कि मैट्रिक्स M इज कॉल्ड बेसिस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स एंड F इज कॉल्ड ब्लेंडिंग फंक्शन मैट्रिक्स। इसको भी आप अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पेस कर्व डिस्कस करेंगे। स्पेस कर्व में हमारे पास है बेजियर कर्व, नॉर्म्स एंड हर्मिट कर्व, उनको डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको लेक्चर की समझ आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।